बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर पहला कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। बच्चों, हम इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को उठाकर लेकर आए हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। यदि बच्चों आपने ये पढ़ लिया तो बस और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इन क्वेश्चनों को जो मैं बताऊंगा पढ़कर जाएंगे तो आप सभी के अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बच्चों, आज का हमारा पहला सवाल है, कूलॉम का नियम क्या है? तो बच्चों, कूलॉम का नियम है उत्तर, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल F तथा उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलॉम का नियम है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आवेशों का गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यही कूलॉम का नियम है। चलो बच्चों, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो प्लस क्यू से उत्पन्न होकर माइनस क्यू पर समाप्त हो जाती हैं, उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि ये प्लस क्यू से निकलती हैं और माइनस क्यू पर समाप्त हो जाती हैं। ये तो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो बच्चों, पहला गुण है, वैद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू से उत्पन्न होकर माइनस क्यू पर समाप्त हो जाती हैं। तो बच्चों, आज का हमारा दूसरा गुण है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये तीसरा पॉइंट है, ये एक वृत्त नहीं बनाती हैं। बच्चों, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, जब किसी तार पे प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बच्चों, हमारा हो जाएगा E बराबर F/Q, क्योंकि बच्चों प्रति एकांक आवेश पर जो बल लग रहा है उसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलॉम, क्योंकि बच्चों F हमारा होता है न्यूटन यानी बल और Q हमारा होता है आवेश यानी कूलॉम। बच्चों, Q का हमारा मात्रक कूलॉम होता है और हमारा फोर्स यानी बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो हमारा मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम हो जाएगा। बच्चों, इसकी विमा बच्चों हो जाएगी mL/-3 (10⁻⁻1). बच्चों, आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? तो बच्चों प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे कि बच्चों ये कोई लंबाई यानी तार है, इस पर जो प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश मतलब वितरित होगा वही रेखीय आवेश घनत्व है। तो बच्चों, हम लोग रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इस लैम्डा बराबर हो जाता है हमारा Q/L और बच्चों इसका मात्रक हो जाएगा कूलॉम प्रति मीटर। तो बच्चों, आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पृष्ठ आवेश घनत्व किसे कहते हैं? तो बच्चों, प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे कि बच्चों ये हमारा हाइलाइटर है, इसका ये सरफेस है, इसमें जो आवेश वितरित होगा वही पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। तो बच्चों, पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, हमारा सिग्मा बराबर हो जाता है Q/A। तो बच्चों, इसका मात्रक हो जाएगा कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। बच्चों, आज का हमारा छठवां प्रश्न है,
आयतन आवेश घनत्व किसे कहते हैं? तो बच्चों आयतन आवेश घनत्व प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। जैसा कि बच्चों ये हमारा शंक्वाकार जो है, ये जो इसके अंदर जगह है, इसके आयतन में जो आवेश वितरित होगा उसी को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है Q/V और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब। बच्चों इसका फार्मूला होता है रो बराबर Q/V। तो बच्चों आज का हमारा 7वां प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय, बच्चों ये एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार की, ये देखो बच्चों माइनस का, ये प्लस का, यानी बच्चों विपरीत हो गया प्रकार के आवेश। बच्चों ये दोनों आवेश हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हों। तो बच्चों ये देखो एक दूसरे से अल्प दूरी 2l की दूरी पर रखे हुए हैं। ये भी इसकी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l है। तो बच्चों यहाँ से इसी को कहते हैं कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हों, तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो बच्चों द्विध्रुव आवेश में से कोई आवेश, बच्चों द्विध्रुव में से चाहे ये आवेश लो चाहे ये आवेश, तो बच्चों द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश तथा बीच की दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों इसका फार्मूला होता है जो है हमारा P बराबर 2QL। बच्चों इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, क्योंकि बच्चे Q लिखा हुआ है तो Q का हो जाएगा हमारा कूलाम, L का हो जाएगा हमारा मीटर, तो बच्चों हो जाएगा कूलाम मीटर। बच्चों यहाँ इसकी विमा हो जाएगी ALT या ATL। बच्चों कूलाम की हमारी होती है विमा AT और मीटर की हो जाएगी L, तो हो जाएगी ATL। तो बच्चों आज हम लोग इसी में हम लोग देखते हैं एक व्यंजक जो हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बच्चों हमारा व्यंजक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बच्चों आज हम लोग इससे व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो बच्चों हम लोग देखो फिगर हम लोगों ने बना लिया, ऐसा ही आप लोगों को बोर्ड में बनाना है। बच्चों बोर्ड में फिगर जरूर बनाना पड़ता है, जिसका हम लोग प्रूविंग करते हैं उसका हमें फिगर जरूर बनाना पड़ता है। तो बच्चों हम लोग अब इसकी पहले थोड़ी हिंदी लिखते हैं कि हमने क्या क्या किया है। तो बच्चों हम लोग मानते हैं कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q तथा -Q आवेशों से मिलकर बना है। जिनके बीच की दूरी 2l है, जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में
रखा है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो बच्चों अब हम लोगों ने देखो लिख लिया है कि माना ए बी एक विद्युत ध्रुव। तो बच्चों हम लोगों ने मान लिया है कि ए बी एक विद्युत ध्रुव है। तो बच्चों जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। तो बच्चों देख लो हमारा विद्युत ध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2l है। तो बच्चों हमारे आवेशों विद्युत ध्रुव के बीच की दूरी 2l है। और जो बच्चों के पर आवर्ततांक वाले यानी वायु में रखा हुआ है द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, बच्चों विद्युत ध्रुव बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में, देखो बच्चों अच्छी स्थिति जो धरती के समांतर हो उसे अच्छी स्थिति कहते हैं। तो बच्चों ये बिल्कुल इसके पैरेलल समांतर है। तो बच्चों ये अच्छी स्थिति में बिंदु P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों हम लोग अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बच्चों अब हमारा हो जाएगा E1 बराबर, क्योंकि बच्चों हमको 2 निकालना है तो एक माइनस क्यू आवेश के कारण निकालना पड़ेगा, तो हम लोग E1 E2 डाल देते हैं। तो बच्चों हो जाएगा E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1। तो बच्चों अब जब हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो इसके बीच की दूरी हमारी हो जाएगी R माइनस L, क्योंकि बच्चों ये L माइनस हो जाएगा इसमें R से। तो बच्चों हमारा हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बच्चों हमारा हो जाएगा E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा Q अपॉन, तो बच्चों अब यहाँ पर हमारा R जब माइनस Q और P के बीच की दूरी हम निकालेंगे तो बच्चों R और ये बच्चों L जुड़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब हम लोग लिखते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। P पर परिणामी तीव्रता। तो बच्चों बिंदु P पर हमारी परिणामी तीव्रता हो जाएगी E बराबर E1 प्लस E2, क्योंकि बच्चों यहाँ पर डायरेक्शन
बच्चों जो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी वो बाहर की ओर लगेगी, और जो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी वो अंदर की ओर लगेगी, जो कि बच्चों हमारी दिशा बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो बच्चों अब हमारा E बराबर हो जाएगा, तो बच्चों E1 का मान हमारा था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस, तो बच्चों हमारा E2 का मान था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमारा यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। तो बच्चों यहाँ से हम Q 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे। तो बच्चों हमारा हो जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब ये हम लोग भिन्न सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों अब हम लोग तिरछा गुणा कराएंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। बच्चों हो जाएगा, जब ये हमारा A माइनस बी A प्लस बी दिखा हो तो बच्चों हमारा हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों ये होल स्क्वायर में है तो इसका ऊपर होल स्क्वायर चढ़ाएंगे। तो बच्चों हमारा अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हो जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर हमारा हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों हम लोग जब A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारा होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है हमारा एक कोष्टक में A प्लस बी, एक कोष्टक में A माइनस बी। बच्चों हम ये फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे इस जगह पर। तो हमारा बच्चों हो जाएगा R प्लस L। तो बच्चों यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे R माइनस L। अब बच्चों हमारा हो जाएगा R प्लस L। अब बच्चों यहाँ पर माइनस आता तो यहाँ माइनस लगाएंगे। तो बच्चों हो जाएगा R हमारा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का L है तो प्लस का L हो जाएगा। बच्चों हमारा हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे ये L कट जाएगा तो ये R कट जाएगा। तो बच्चों हमारा हो जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों R 2R L 2L हो जाएगा। तो बच्चों R 2R इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि बच्चों हमारा जो यल का मान होता है ये बहुत अल्पतम बहुत कम होता है, बहुत कम, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे L बराबर 0, अभी नहीं, अभी पहले इसको हम लिखते हैं Q बराबर, इसको लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों हमारा हो जाएगा 2R इंटू 2QL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ हमारा हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों वैद्युत ध्रुव आघूर्ण में हमारा था P बराबर 2QL। तो बच्चों इसकी जगह हम लोग लिखेंगे P। तो बच्चों हमारा हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों हो जाएगा यहाँ पर 2R इंटू P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों हमारा L का मान बहुत छोटा है तो L बराबर हम लोग लिखेंगे 0। तो बच्चों हमारा हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2R इंटू P। तो बच्चों हम लोग जब L का मान हमारा 0 हो जाएगा तो बच्चों R हमारा R स्क्वायर है, R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों R की पावर हमारी 4 हो जाएगी, जो हमारी बच्चों एक R 4R से एक R कट जाएगा तो हमारा बचेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट
2p/r³, जो कि बच्चों हमारा हम लोगों को यही प्रूव करना था, हमें ई का मान निकालना था, हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान आ गया। यही फार्मूला होता है।